तो आज मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कैसे तैयारी करनी है, आज से डेली क्या क्या टास्क आपको कंप्लीट करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ताकि आपका 100% गारंटीड सिलेक्शन हो जाए। चाहे आप अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में हो और कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ऑलरेडी एंड जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप SBI PO पहले दे चुके हो, फुल टाइम एस्पिरेंट हो सकते हो। अगर आप पूरा दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो हर केस में मैं आपको डेली टास्क देने वाला हूँ। आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है हर उस बच्चे के लिए जो सीरियस है SBI PO 2026 के बारे में। तो चलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, टारगेट हमारा है SBI PO 2026। डेली टास्क आज आपको मिल जाएंगे। मैं कौन हूँ? आशुतोष शर्मा। SBI PO टॉपर क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करे हैं जनरल कैटेगरी से। तो सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट। ये बात मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि माइंडसेट सही ज़रूर होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूँ, कैन आई डू इट। ये गलत है माइंडसेट, ठीक है। आप यूजुअली सेल्फ डाउट में रहते हो, आप सोचते हो पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। आपको सोचना है आई कैन डू इट, मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, मैं इसको क्लियर कर सकती हूँ। अगर आपने ये इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया आज से, तो आपका पहला स्टेप, जो पहला कदम है, वो ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो 20% तो आप वहीं पर जीत गए, ठीक है। तो आपको मैं एक और बात बताता हूँ, एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगिनर। हर वो बच्चा जो आप टॉपर देखते हो ना, जो आज SBI PO टॉप करके बैठा है, या सेलेक्टेड लोग हैं, वो खुद भी बिगिनर रह चुके हैं। आप ही की सिचुएशन में थे वो लोग भी। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एवरी फेलियर ट्राइड वन मोर टाइम टू बिकम अ टॉपर। हर वो बच्चा जो सिलेक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है वो इससे पहले फेल हुआ हो SBI PO में, लेकिन उसने कहा अब मैं दोबारा शुरू करूँगा, ज़ीरो से फिर से तैयार हो गया वो, क्योंकि उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दो नीचे कि मैं SBI PO 2026 क्लियर करने वाला हूँ, या मैं SBI PO 2026 क्लियर करने वाली हूँ, और उसके आगे अपना नाम लिख दो, ताकि आपका ये मैनिफेस्टेशन सिलेक्शन होने का आज से ही शुरू हो जाए, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट दिस सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। एंड आज से ये माइंडसेट हमें फॉलो करना है। अब थोड़ा सा हम एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स आपका होगा, फिर आपका मेंस होगा। तो प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश, यहाँ पर मैंने ओवर राइटिंग क्यों करी है, क्योंकि इंग्लिश को मैं जानबूझ के आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंग्लिश के अब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे प्रीलिम्स में। 40 क्वेश्चन 100 में से आपके इंग्लिश के हैं, 40 मार्क्स की इंग्लिश है, तो इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चंस इनके पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स जो है 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। दो चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पीड यानी कि बहुत ही जल्दी आपको सॉल्व करना पड़ेगा चीज़ों को, करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है, तो एक्यूरेसी भी बना के रखनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 ये मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर मार्क कर दिया तो। इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है तो एक्यूरेसी चाहिए, टाइम कम है इसलिए स्पीड चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बनानी है अभी हम डेली टास्क पे आएंगे। ये चीज़ समझिए कि इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, इंग्लिश को, मैथ्स को, रीजनिंग को, जो भी आपकी वीकनेस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब मेंस का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 3 घंटे का टाइम आपको दे रहा है बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्पीड उन्हें चेक नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ और चेक हो रहा है, आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आती है कि नहीं। कि जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, 3 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, कौन से क्वेश्चंस को करोगे, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करके उन्हें स्किप कर दोगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मैटर करेंगी मेंस में। तो दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा सिमिलर है, प्री और मेंस का, लेकिन इनको हाँ अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली पैटर्न की। अब हम लोग ज़रा डेली टास्क जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो जो डेली टास्क हैं
वो जो फुल टाइम एस्पिरेंट है, यानी कि जिसके पास पूरा दिन है तैयारी करने के लिए, उसको मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम 5 to 6 आवर्स आज से डेली आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये मिनिमम टाइम है। आप चाहो तो इससे 1-2 घंटे ज़्यादा भी दे सकते हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा 8 to 9 आवर्स पढ़ोगे तो आपका माइंड सैचुरेट हो जाएगा, फिर आप चीज़ें भूलने लगोगे। ठीक है, तो इतना टाइम रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, अगर आप मेरा बताया हुआ आज से प्लान फॉलो करते हो, डेली टास्क फॉलो करते हो। बाकी जो स्टूडेंट वर्किंग है, जॉब में, या फिर ऐसा हो सकता है आप अभी कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो सकते हो, तो आपको कैसे तैयारी करनी है? ठीक है, आपको 3 आवर्स डेली देने हैं अपने कॉलेज के साथ या फिर अपनी जॉब के साथ, और संडे को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 5 to 6 आवर्स आप संडे को या हॉलीडेज़ को, या अगर आपका सैटरडे को भी ऑफ होता है तो तब भी आपको 5 to 6 आवर्स एक फुल टाइम एस्पिरेंट जितना टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग लोग और कॉलेज वाले स्टूडेंट भी क्लियर कर सकते हैं। फाइनल ईयर के बच्चे भी SBI PO को में बैठते हैं। एलिजिबल हो आप, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम को देने के लिए SBI PO 2026, और आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्या प्लान है, क्या डेली टास्क हैं, वो बताएंगे। उससे पहले ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ये मैंने इसीलिए खींची है कि लोगों को लगता है कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में अलग हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस जो है ये मेंस में पूछा जाता है आपसे, बट आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। बट इंग्लिश जो है वो आपसे प्री में भी पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पे दे रखा है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, QRE, तो ये तीनों चीज़ें आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। यहाँ पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो है ही, साथ में जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी कि आंसर आपको अपना टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें भी ईमेल राइटिंग वगैरह आपसे कराई जाएगी, आपको कीबोर्ड दिया जाएगा, उस पर आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो एरो बनाया ना मैंने, ये इसीलिए बनाया है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका मेंस भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा बेस बनेगा, तो आप मेंस के क्वेश्चन भी अच्छे से टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो आप दोनों की तैयारी हम एक साथ करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। तो सबसे पहले इंग्लिश का प्लान देख लेते हैं। जो इंग्लिश है 40 मार्क्स की आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी। ठीक है, 1 घंटा आपको डेली अपनी प्रिपरेशन को देना है आपसे। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने स्टार बना दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसको इग्नोर नहीं करना है, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से आएंगे। अगर इसको अच्छे से कर लिया तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। किसी भी गलत सोर्स से प्रैक्टिस नहीं करनी है। RC की ई-बुक मैंने आपको बता रखी है बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर, तो इसमें से डेली 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं, डेली प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपका पहला टास्क है आज से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 सेट डेली प्रैक्टिस। अगर आप और कहीं से प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए वो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपने उस लेवल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा। तो RC ई-बुक में एग्जैक्टली जो SBI PO प्रीलिम्स और SBI PO मेंस में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है RC का, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो आप अपने SBI PO 2026 में आपको देखने को मिलेंगे जैसे क्वेश्चंस। तो इसमें से 2 सेट डेली प्रैक्टिस करनी है। इसमें आंसर्स भी गिवन है, आंसर्स को मैच करते हुए चलना है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टास्क। अगला टास्क क्या है? 1 घंटा आपको रोज़ देना है। ठीक है, चाहे आप वर्किंग हो या फिर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, चाहे कॉलेज में हो। नेक्स्ट टास्क है आपका वोकैबलरी। तो आपको अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी। वोकैबलरी से मेरा मतलब क्या है? देखिए, आपके ना वर्ड्स होते हैं, उनके आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं, आपने स्कूल टाइम में भी पढ़े हैं, वो पता होने चाहिए। तो 20 वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे करने हैं। ठीक है, उसके नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स का साइन बनाया है, सिंबल। इसका मतलब है कि आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। तो एक नोटबुक आप बना लीजिए इंग्लिश के लिए, उसमें आप नोट्स बनाते हुए चलिए। चैप्टर 1 जो है कोर्स के अंदर, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, उसमें ना आपको सारे 1000 ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जो SBI PO में बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 20 वर्ड्स डेली आपको वहाँ से करने हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में देख लेते हैं। तो 2 पेज आपको ग्रामर के रूल्स रीडिंग करने हैं, डेली रीडिंग करनी है, नोट्स भी बनाने हैं। तो इंग्लिश की आप नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप अपनी वोकैबलरी के भी नोट्स बनाइए और आप अपने ग्रामर के भी रूल्स बनाइए, ग्रामर के भी नोट्स बनाइए जो आप रूल्स पढ़ रहे हैं 2 पेज डेली। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी और आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होगी। ये दोनों आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे इंग्लिश का। अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, ओके है, तो भी आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि इंग्लिश में मैंने आपको बताया 40 मार्क्स की इंग्लिश प्रीलिम्स में आ रही है। अगर इसमें आपने
अच्छे अटैम्प्ट्स कर दिए, पॉसिबल है आप 38 39 तक अटैम्प्ट्स कर सकते हो, और अगर अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर ली तो डेफिनेटली आप SBIPO प्री में अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। तो 3 टास्क मैंने आपको इंग्लिश के लिए दिए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी एंड थर्ड इज़ योर ग्रामर रूल्स। ओके, सो ये 3 टास्क हैं आपके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से करने हैं आपको प्रैक्टिस। तो ये है कोर्स, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप देख सकते हो नीचे सिलेबस दिखा रखा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लोगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे गिवन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस पर क्लिक करोगे तो इसकी सारी क्लासेस और स्टडी मटेरियल खुल जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें इंग्लिश में जाइए, ठीक है। इंग्लिश में जो आपको वोकैबलरी बताया मैंने वो यहाँ पर है चैप्टर 1 टॉपर्स ई बुक, ठीक है। इसमें आपकी सारी वोकैबलरी गिवन है, ये खुल जाएगी यहाँ पे। ओके, ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी चल जाएगा और लैपटॉप में भी चल जाएगा। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट मैंने आपको बताए, तो वो RC ई बुक जो है, ये ई बुक है, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसमें से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और जो आपको ग्रामर के रूल्स बताए वो स्पीड ग्रामर ई बुक है, ये ओपन हो जाएगी। तो स्पीड ग्रामर ई बुक में से आपको अपने ग्रामर के 2 रूल्स डेली पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश के टास्क हैं जो मैंने आपको बताया आपको करने हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टास्क कर रहे हैं वो हमारा डेली टास्क होगा मेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अभी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और मेंस की बात के लिए छोड़ देंगे, नहीं। तो हम लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। तो अब आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है। 60 मार्क्स का GA आपसे पूछा जाएगा। डेली कितना टाइम देना है? 30 मिनट्स आपको डेली देने हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको विजिबल है ये। तो GA में आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूँगा HT यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा द हिंदू वगैरह मत पढ़िएगा, वो एडिटोरियल न्यूज़पेपर होते हैं, तो वहाँ पे ये जो न्यूज़ हैं ये आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगी। तो फर्स्ट थिंग क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट्स बनाने हैं जिन चीज़ों के, न्यूज़पेपर के अंदर से ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग न्यूज़, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होने वाली हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली नोट डाउन करनी है। अपने एक नोटबुक बना लीजिए करंट अफेयर्स की, आज की डेट डालिए और 10 से 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इसके अंदर लाए कर रही हैं ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कोर्स के अंदर जो मैंने आपको कोर्स बताया उसमें वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होगी। पूरे वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं विद देयर PDF आपको मिल जाएंगे। तो उस क्लास को अटेंड कीजिए, वहाँ से अपने इन चीज़ों का भी रिवीजन हो जाएगा और इसमें से अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। तो 2 सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं, एक कोर्स के अंदर जो CA की क्लास हो रही है करंट अफेयर की, और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। तो 30 मिनट्स इसको देने हैं दोनों टाइप के एस्पिरेंट को, अगर जॉब या कॉलेज में हो या फिर अगर फुल टाइम पढ़ रहे हो तो भी आधा घंटा आपको इसको देना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे आएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपसे फेज जो आपका मेंस है उसमें पूछा जाएगा। अभी मैथ्स और रीजनिंग इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 मार्क्स का आपसे मेंस में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सीख लेना है कि कैसे करनी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो कोर्स के अंदर जब आप ओपन करोगे, जो आपका कोर्स है इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी और अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। उससे पहले एक ई बुक भी दे रखी है पढ़ने के लिए, एंड आपको इसमें क्लास भी मिल जाएंगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। सो उसमें मैं ही आपको क्लास ले रहा हूँ कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। तो मैंने उसकी क्लासेस ऐड कर दी हैं। एंड इसी के साथ जब आप इसके मॉक टेस्ट दोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी से आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करने लगो, क्योंकि बहुत से बच्चे डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं। अगर आपने मेंस के बाकी सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर वे में आंसर लिखना होता है, वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाए तो आप मेंस में फेल हो जाओगे। ओके, तो मॉक टेस्ट 2 पर वीक के बेसिस पे देने हैं। एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने हैं कोर्स के अंदर। जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो हमारे टीचर्स उसको चेक करेंगे एंड आपको फीडबैक मिलेगा कि क्या आपने सही करा
एंड क्या आपने मिस्टेक्स करी वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप इम्प्रूव करोगे, तो जब दोबारा मॉक टेस्ट दोगे तो वो मिस्टेक्स मत करना, तो आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट भी इसी में आपको मिल जाएंगे। जो भी 2026 एग्ज़ाम के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव के इसमें मिलेंगे। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारा रीजनिंग एबिलिटी और हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं। अगर आप कॉलेज में हो या जॉब कर रहे हो तो 1 घंटा डेली देना है, 1 आवर डेली। अगर आप अभी फुल टाइम एस्पिरेंट हो, मतलब आप कितना भी टाइम दे सकते हो तैयारी को, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2 घंटे भी दे सकते हो। तो रीजनिंग एबिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने स्टार में बता रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल्स। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी एक क्लास देख लेनी है। 0 से लेके एडवांस तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी एक टोटल बिगिनर भी इसको ज्वाइन करके आज से शुरू कर सकता है। आपको बिल्कुल बेसिक से मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो कहाँ पे मिलेगी क्लास आप देख सकते हो, इसी कोर्स के अंदर आपकी पूरी तैयारी होगी। रीजनिंग हमने ओपन कर लिया है, इसमें बेसिक क्लास से आप स्टार्ट करोगे। ये मेरी क्लासेस यहाँ पे आ गई। एंड क्लास के जस्ट नीचे आप देखोगे मैंने आपको PDF भी दे रखी है। ठीक है, ब्लड रिलेशंस से हमने स्टार्ट करा है एंड डेली आपकी क्लास हो रही है यहाँ पे, और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहती हैं ताकि आप दोबारा भी इनको देख पाओ। ठीक है, तो डेली आपको क्लास अटेंड करनी है। 0 से एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊँगा एक एक सीक्रेट, कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 to 12 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो वो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने को मिल जाएंगी। जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आप नोट्स भी बनाओगे। तो मैंने सिंबल बना दिया है टेक नोट्स। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में। फिर जो PDF मैं आपको कोर्स के अंदर दूंगा उससे आपको PDF से प्रैक्टिस करनी है, वो आपका होमवर्क रहेगा। जो आंसर्स हैं वो भी PDF में मेंशन रहेंगे, तो आप अपने आंसर्स भी मैच करते हुए चलोगे। ओके, एंड कोई भी अगर आपको डाउट आएगा अपनी तैयारी में किसी भी क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली मुझसे, जो मैं आपका टीचर हूँ, तो आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो कोर्स के अंदर ही फीचर है, आप अपना डाउट टाइप करोगे एंड आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। और बहुत से बच्चे जॉब कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में हैं, तो लाइव क्लास इसीलिए नहीं है क्योंकि हर बच्चे का टाइमिंग अलग है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बच्चा उसको ज्वाइन कर पाए। इसीलिए डेली बेसिस पे नए रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐड होते रहेंगे फॉर SBI PO 2026। अब बात कर लेते हैं, तो हाँ, कोर्स का जो लिंक है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, वो मैंने इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब क्वांट की बात कर लेते हैं, मैथ्स में क्या करना है। तो अगर किसी की रीजनिंग वीक है तो भी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। फाउंडेशन भी इसी में पढ़ाया जाएगा, प्री मेंस दोनों। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। कॉलेज या जॉब वाले 1 घंटा देंगे डेली, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो 2 आवर्स डेली देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने स्टार मार्क कर दिया। टॉपिक कौन सा है, डेटा इंटरप्रिटेशन DI। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें आपको क्या डेली टास्क करने हैं, सेम डेली टास्क हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने प्लान बताया है एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक है, 1 आवर आप डेली दोगे इसको। ठीक है, तो एक क्लास आप देखोगे 0 से लेकर एडवांस तक, बिल्कुल बेसिक से आपको इसमें हरीश सर पढ़ा रहे हैं। वो एक्सपीरियंसड हैं बहुत ज़्यादा, हर साल बहुत से स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं कोर्स में एंड वो लोग अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करते हैं। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए बेस्ट है, आपको बिल्कुल 0 से इसमें पढ़ाया जाएगा, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करे जाएंगे। तो आप उनकी क्लास अटेंड करेंगे, एक 0 से लेकर एडवांस तक चलेंगी क्लासें। आप अपने नोट्स बनाएंगे साथ में क्लास के साथ साथ। फिर जो आपको PDF में होमवर्क मिलेगा, जो वो आपको होमवर्क देंगे, वो आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। एंड कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में तो डायरेक्टली जो आपके टीचर हैं हरीश सर कोर्स के अंदर, उनसे आपको पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथ्स का भी देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप ऊपर जाओगे लेफ्ट में तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, सीक्रेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन लेसन 1। तो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा एंड जो PDFs हैं, PDFs भी यहाँ पर गिवन है आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जनरल अवेयरनेस कैसे करना है। ठीक है, 6 मंथ्स के आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अभी से आप शुरू हो जाइएगा। अभी से अपने करंट अफेयर्स आज से कवर करना शुरू कर दो। इस वीडियो को एक लाइक दे दो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई कि अब कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत से सीरियस बच्चे हैं वो इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स को, और मेरी गाइडेंस के अंदर ये लोग प्लान भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो
तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, इफ़ यू स्टार्ट टुडे, सक्सेस विल बी योर्स। आप डेफिनेटली SBI PO 2026, ठीक है, इसको आप क्लियर कर जाओगे अगर आप आज से ये कोर्स शुरू कर देते हो। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है मैंने, पिंड कमेंट में, तो वहाँ से लिंक पे जाके आप इसको ज्वाइन कर लो। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है कोर्स के ऊपर। और अगर आपने आज से ये प्लान एग्जैक्टली फॉलो कर दिया जो मैंने आपको टास्क बताए, सक्सेस विल बी योर्स, यानी कि आप SBI PO बन जाओगे 2026 में। तो ये था पूरा प्लान जो मैंने आपके लिए बना दिया है, पूरा डेली टाइम टेबल आपको दे दिया है। इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि मैं इस साल SBI PO क्लियर करने वाला हूँ। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है कोर्स के बारे में या तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे हाई मत भेजिएगा, इसको नंबर को व्हाट्सएप पे आप अपना डिटेल जो भी क्वेरी है वो पूरी क्वेरी आप इस पर टाइप करके भेज दीजिए एंड मैं इस पर रिप्लाई कर दूंगा आपको, या मेरी टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आप अपनी क्वेरी भी, कोर्स के बारे में कोई क्वेरी है ज्वाइन करने से पहले तो वो भी पूछ सकते हो, कोई इशू है तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2026। मैं यही आपके लिए ब्लेसिंग है मेरी कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाओ और बिल्कुल आप लेने वाले हो। ऑल द बेस्ट।